वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 124 और 124 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति में अंतिम में आया है न च दृष्टांता सिद्धि तस्य साधितत्वात्। ठीक है, तो चलिए, तो विषय यह चल रहा है कि अनुमान प्रमाण का क्या स्वरूप है, उसका प्रतिपादन किया इसके पहले, और उस अनुमान का प्रतिपादन किया, उसका प्रयोजन क्या, तो यह जो प्रपंच है वह प्रपंच मिथ्या है। ठीक है ना, इस बात की सिद्धि अनुमान से भी हो सकती है, इस बात के लिए अनुमान का उपयोग है। तो वही लिखा था एवं अनुमाने निरूपिते तस्मात् ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य, ब्रह्म को छोड़कर यावत प्रपंच मिथ्या है उसमें प्रपंच में मिथ्यात्व की सिद्धि इस अनुमान से भी होती है। फिर वो अनुमान कैसा बनेगा, क्या आकार होगा उसका, तो आकार भी दे दिया कि तथा ही करके, तो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यद एवं तद एवं यथा शुक्ति रूप्यम, यह अनुमान दिया था। ठीक है, ब्रह्म भिन्नम, ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ यावत प्रपंच मिथ्या है। तो पक्ष हुआ कौन, सर्वम, ब्रह्म भिन्नम सर्वम, ये हुआ कौन, पक्ष। साध्य मिथ्यात्व और हेतु दिया ब्रह्म भिन्नत्व, और व्याप्ति है यद एवं तदेवं, मतलब यद एवं मतलब यद वस्तु एवं अर्थात ब्रह्म भिन्न है, जो वस्तु ब्रह्म से भिन्न है, तदेवं, तदेवं मतलब वह वस्तु मिथ्या है, यह व्याप्ति बताई। उदाहरण दिया शुक्ति रूप्यम, तो शुक्ति रूप्य अर्थात शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है वह जैसा ब्रह्म से भिन्न है अतः मिथ्या है, उसी प्रकार यह निखिल प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है अतः मिथ्या है। लगा, यह अनुमान हुआ। अब इस पर कोई पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि यह अनुमान में दोष है करके। तो कौन दोष है भाई, तो पूर्व पक्षी बताना चाहता है कि दृष्टांता सिद्धि, दृष्टांता सिद्धि नाम का इसमें दोष है। अर्थात और इस अनुमान में जो आपने दृष्टांत दिया उस दृष्टांत में हेतु साध्य दोनों को रहना चाहिए। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, इस अनुमान में दृष्टांत दिया जाता है कौन सा, महानस, तो उस महानस में जैसा धूम हेतु भी है और वन्य साध्य भी है, उस प्रकार यहाँ पर जो दृष्टांत दिया है शुक्ति रूप्यम, उसमें हेतु तो है ब्रह्म भिन्नत्व, किंतु साध्य नहीं है। साध्य क्या, मिथ्यात्व नहीं है, अर्थात दृष्टांत में साध्य नहीं है, इसी को कहते दृष्टांता सिद्धि। तब सिद्धांती करे न च दृष्टांता सिद्धि, अर्थात दृष्टांता सिद्धि भी नहीं है। तो दृष्टांता सिद्धि मतलब क्या, उस पर लिखिए एक वाक्य। दृष्टांता सिद्धि मतलब असिद्ध अयम दृष्टांत, असिद्ध अयम दृष्टांत, अर्धविराम, तन्मिथ्यात्वे प्रमाणाभावात्, प्रमाणाभावात् इति चेत् न, इति चेत् न। ठीक है, चलिए भाई, हो गया। मतलब पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि असिद्ध एवं दृष्टांत, ये दृष्टांत असिद्ध है। असिद्ध है मतलब क्या, उसमें साध्य नहीं है, वही लिखा। तन मिथ्यात्वे मतलब इस दृष्टांत में रजत में मिथ्यात्व कहने में कोई प्रमाण नहीं है, यही असिद्धि है, ऐसा बोलता है कौन, पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति कह रहे ना, ऐसा मत बोलो भाई। क्यों, इसके कारण बता रहे, देखिए क्या लिखा था, न च दृष्टांता सिद्धि, क्यों, तस्य
साधितत्वात् तस्य तस्य दृष्टांतस्य, है कि नहीं? अर्थात क्या? दृष्टांत जो शुक्ति रूप्य उसमें मिथ्यात्व उसको सिद्ध कर चुके हैं, ये कहना। तो तस्य शब्द का अर्थ लिखिए, तस्य बराबर शुक्ति रूप्य निष्ठ मिथ्यात्वस्य, शुक्ति रूप्य निष्ठ मिथ्यात्वस्य। ठीक है, अर्धविराम। आगे साधितत्वात्, साध बराबर प्रत्यक्ष परिच्छेदे, प्रत्यक्ष परिच्छेदे कंस में लिखिए पेज नंबर 98, कंस बंद। आगे उद्धरण चिन्ह में एवं शुक्ति रूप्यस्य, एवं शुक्ति रूप्यस्य उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादिना, इत्यादिना साधितम इत्यर्थः। ठीक है भाई, चलो भाई। मतलब शुक्ति रूप्य में रहने वाला जो मिथ्यात्व है उसको सिद्ध कर चुके हम पहले। कहां पर? प्रत्यक्ष परिच्छेद में पेज नंबर 98 पर एवं शुक्ति रूप्य से इत्यादि पंक्ति के द्वारा शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत मिथ्या है, इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। अर्थात दृष्टांता सिद्धि नहीं है, मतलब दृष्टांत में साध्य नहीं है। पूर्व पक्षी कर रहा था, मिथ्यात्व नहीं है उसमें, प्रमाण नहीं उसके लिए मिथ्यात्व मानने में। शुक्ति रूप्य में मिथ्यात्व मानने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था। अर्थात दृष्टांता सिद्धि है, किंतु वह दृष्टांता सिद्धि नहीं है, क्योंकि उस मिथ्यात्व की सिद्धि हमने पहले ही कर ली है, ऐसा कह दिया। किसने? सिद्धांतियों ने। न च दृष्टांता सिद्धि तस्य साधितत्वात्, लग गया इतना? आगे चलिए। न च अप्रयोजकत्वं, अर्धविराम, शुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादीनां मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्य एव लाघवेन प्रयोजकत्वात्। ठीक है, अब पुनः पूर्व पक्षी कह रहा है अप्रयोजकत्वं, मतलब अप्रयोजक है यह हेतु। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो कहते हैं न च अप्रयोजकत्वं, मतलब अप्रयोजकत्व भी नहीं है। अप्रयोजकत्व क्या चीज है भाई? तो अप्रयोजकत्वं का अर्थ लिखिए असाधकत्वं हेतु हो, असाधकत्वं हेतु हो। ठीक है, मतलब हेतु जो है तुम्हारा इस अनुमान में दिया हुआ वह साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है, ये कहने का अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। तो कौन हेतु है इस अनुमान में? ब्रह्म भिन्नत्वात्, ब्रह्म भिन्नत्व हेतु है कि नहीं? तो ये जो हेतु है वह हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। साध्य कौन है? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को सिद्ध नहीं कर सकता है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। तो उत्तर दे रहे न च अप्रयोजकत्वम, अप्रयोजकत्व नहीं है। क्यों? तो शुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादी नाम मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्व से एव लाघवेन प्रयोजकत्वात्। कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब पूर्व पक्षी कहता है कि जो पक्ष है आपका, कौन पक्ष है इस अनुमान में? ब्रह्म भिन्नम सर्वम, ये पक्ष है बराबर। साध्य क्या है? मिथ्यात्व है। हेतु क्या है? ब्रह्म भिन्नत्व है। तो उनका कहना है कि ब्रह्म भिन्न सर्व मिथ्या है ना, उस मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म भिन्नत्व हेतु कोई काम का नहीं है।
ऐसा कौन बोलता है? पूर्व पक्ष। फिर क्या करो, कौन हेतु दे दो? तो हेतु देना चाहिए था आपको क्या? दोषजन्यत्व, दोषजन्यत्वात्, क्यों? अविद्या जन्यत्वात्, ऐसा कुछ हेतु देना चाहिए था मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए कि ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या। क्यों? अविद्या जन्यत्वात्, क्यों? अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या का कार्य होने से। तो जो जो अविद्या का कार्य रहेगा वो मिथ्या है। जैसा शुक्ति रूप अविद्या का कार्य है कि नहीं? शुक्ति रजत। इसी प्रकार ये ब्रह्म भिन्न समस्त जगत अविद्या का कार्य है, अतः मिथ्या है। तो अविद्या कार्यत्वात् किंवा दोषजन्यत्वात्, इतना हेतु देने से काम चल सकता है। तो आपने ब्रह्म भिन्न तो हेतु क्यों दिया कि जिससे साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांति उत्तर दे रहे, ये पूर्व पक्षी तुम जो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए अविद्याजन्यत्व आदि हेतु दे दो, वो देते तो भी ठीक होता, किंतु गौरव दोष आता। वो गौरव दोष न आवे इसलिए लाघव से हमने हेतु दिया ब्रह्म भिन्नत्व, मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए। अब प्रश्न उठेगा कि मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए अविद्याजन्यत्व इत्यादि हेतु देने पर कैसा गौरव आता है? और वह गौरव दोष न आवे अपितु लाघवता सिद्ध होवे, इसलिए ब्रह्म भिन्नत्व हेतु दिया। तो ब्रह्म भिन्नत्व हेतु देने से कैसा लाघवता सिद्ध हो जाती है, इस बात का चिंतन करना है। पंक्ति पहले पढ़ लेते एक बार। न च प्रयोजकत्वं तु शुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादीना मिथ्यात्वे। मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यात्व सिद्धौ, है कि नहीं? शुक्ति रूप्य रज्जु सर्प इत्यादि को मिथ्यात्व सिद्ध करने में ब्रह्म भिन्नत्व से एव, ब्रह्म भिन्नत्व ये देना ही लाघव है। लाघव होने से यही प्रयोजक है। प्रयोजकत्वात्, प्रयोजकत्वात् का अर्थ लिखिए साधकत्वात्, साधक है अर्थात साध्य सिद्ध करने के लिए समर्थ हेतु है। प्रयोजकत्वात् अर्थात साधकत्वात्। ठीक है। अब लाघवे न कह दिया, तो लाघवे न मतलब कैसा, उसके ऊपर थोड़ा लिखते टिप्पणी। यथा यथा अज्ञान कार्याणां मिथ्यात्वम्, किंवा यथा एव, एव करिए, यथा एव अज्ञान कार्याणां मिथ्यात्वम् तथा एव अज्ञानादीनाम् अपि, अज्ञानादीनाम् अपि अर्धविराम उद्धरण चिन्ह में अतो अन्यदर्थम, आर्तम, अतो अन्यदार्थम उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य, ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्व अवगमात्, मिथ्यात्व अवगमात्, मिथ्यात्व अवगमात् पूर्ण विराम तत्र तत्र अज्ञान कार्यस्य, अज्ञान कार्यस्य मिथ्यात्व सिद्धौ, मिथ्यात्व सिद्धौ अविद्योपादानकत्वस्य, अविद्योपादानकत्वस्य, अविद्योपादानकत्वस्य दोषजन्यत्वस्य वा,
दोषजन्यत्वस्य वा प्रयोजकत्वे अपि अज्ञानादीनां मिथ्यात्वे बराबर मिथ्यात्व सिद्धौ तत् न प्रयोजकम अर्धविराम तेषाम् अनादित्वेन निरूपादानकत्वात् दोष अजन्यत्वाच्च अतः तन्मिथ्यात्वे अन्यत् किमपि प्रयोजकं कल्पनीयम् इति मिथ्यात्वस्य प्रयोजकद्वयकल्पनायां गौरवम् पूर्णविराम अविद्या तत्कार्य साधारणस्य ब्रह्म भिन्नत्वस्य प्रयोजकत्वे तु न गौरवम् अपितु लाघवम् अतः तस्य कौंस में लिखिए ब्रह्म भिन्नत्वस्य कौंस बन मिथ्यात्व प्रयोजकत्वम् अस्ति एव इति सिद्धम् ठीक है। देखो भाई थोड़े में क्या पूर्व पक्षी को कह रहे सिद्धांती यदि मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए यहाँ इस अनुमान में ब्रह्म भिन्नत्व न देते अपितु दूसरा कुछ हेतु देते जैसे कि अविद्याजन्यत्व दोषजन्यत्व आदि तो मिथ्यात्व को यावत ब्रह्म भिन्न जितना भी कुछ है उनके मिथ्यात्व सिद्ध करने में दो हेतु देना पड़ते। किन किन के लिए कौन कौन? तो एक है ब्रह्म भिन्न कौन? अविद्या भी है, ब्रह्म भिन्न अविद्या का कार्य भी है। तो अविद्या कार्य के लिए अविद्या कार्य में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अविद्याजन्यत्व दोष देंगे। तो अविद्या में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए कौन दोष देंगे, कौन हेतु देंगे? अविद्याजन्यत्व दे नहीं सकते क्योंकि अविद्या जो है वो कैसी है? दोषजन्य भी नहीं है, किसी से उत्पन्न ही नहीं है, वो दोषजन्य कहां से होगी? और अविद्या से जन्य नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ब्रह्म और ब्रह्म भिन्न यावत, उस यावत में दो विभाग, अविद्या और अविद्या का कार्य। अविद्या भी मिथ्या है, अविद्या का कार्य भी मिथ्या है। अब दो पूर्ण अविद्या और अविद्या कार्य सबको मिथ्या तो सिद्ध करने में एक हेतु मिल जाए तो
तो लाघव है, और दो दो हेतु कहना पड़े तो क्या हो जाएगा, गौरव। अब वेदांतियों ने यहाँ पर ब्रह्म भिन्नत्व एक हेतु दे दिया तो उसमें लाघव है, क्योंकि एक ही हेतु से ब्रह्म भिन्न यावत सब में मिथ्यात्व सिद्ध हो गया, एक ही हेतु से, ये लाघव है। और ब्रह्म भिन्नत्व नहीं देते तो दो दो हेतु देना पड़ते, क्यों कि अविद्या में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अलग हेतु देना पड़ता, और अविद्या का कार्य जो है उसको उसमें मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अलग हेतु देना पड़ता है कि नहीं, दोषजन्यत्व वगैरह। और अविद्या तो दोषजन्य है नहीं, इसलिए उसमें मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए पुनः ब्रह्म भिन्नत्व कहना ही पड़ता, तो दो दो हेतु होते। उसके अपेक्षा सभी मिथ्याओं में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए एक हेतु देना अच्छा है, और एक हेतु कौन, ब्रह्म भिन्नत्व। इसलिए लाघव से ब्रह्म भिन्नत्व हेतु दिया हमने, इसलिए कोई दोष नहीं है ये कहना। तो देखिए भाई जो लिख के दिया है, यथा एव अज्ञान कार्याणाम मिथ्यात्वम, जिस प्रकार अज्ञान का कार्य मिथ्या है, तथा एव उसी प्रकार अज्ञानादि नाम अपनी, अज्ञानादि भी मिथ्या है, क्योंकि श्रुति कह रही है अतो अन्यदार्थम, इस परमात्मा को छोड़कर सब मिथ्या है करके। इत्यादि श्रुत्या ब्रह्मातिरिक्त से सर्वस्व मिथ्यात्व अवगमा, ब्रह्म से भिन्न सब कुछ मिथ्या है ये जाना जा रहा है। तत्र अविद्या कार्य से मिथ्यात्व सिद्ध हो, अविद्या कार्य में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए यदि हेतु देंगे अविद्या उपादानकत्व, अविद्याजन्यत्व किंवा दोषजन्यत्व, ये इसको प्रयोजक मानेंगे तो अज्ञानादि ना मिथ्यात्व, फिर अज्ञानादि को में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए तद न प्रयोजकम, तद मतलब अविद्याजन्यत्व किंवा दोषजन्यत्व ये प्रयोजक हो नहीं सकता, कारण बन नहीं सकता। क्यों, तेषाम अनादित्वेन, वो अज्ञान कैसा है, अनादि है, अर्थात अज्ञान अविद्याजन्य नहीं है किंवा दोषजन्य नहीं है। तेषाम अनादित्वेन निरुपादानकत्वात्, उपादान उसका कोई नहीं है और न वो दोषजन्य है। अतः तन्मिथ्यात्वे अन्यत् किमपि प्रयोजकम कल्पनीयम, अतः तन्मिथ्यात्वे अविद्या मिथ्यात्वे, अज्ञान मिथ्यात्वे, अज्ञान में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अन्यत् किमपि, दूसरा कुछ तो प्रयोजक कारण कल्पनीयम इति, इस प्रकार से मिथ्यात्वस्य प्रयोजक द्वय कल्पनायाम गौरव, मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए दो प्रयोजकों की, दो हेतुओं की, अर्थात दोनों कारणों की कल्पना करना पड़ेगी, वो गौरव होगा। लग गया। अब ब्रह्म भिन्नत्व हेतु देने में क्या लाघव है, फिर वो बताया। अविद्या तत्कार्य, अविद्या और अविद्या का कार्य, दोनों में एक ही ऐसा साधारण हेतु देंगे कि जिससे दोनों में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाए, तो वही कह रहे अविद्या तत्कार्य साधारणस्य ब्रह्म भिन्नत्वस्य प्रयोजकत्वे, दोनों में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए ब्रह्म भिन्नत्व यही प्रयोजक मानेंगे तो तू न गौरव अपितो लाघवमेव, ठीक है। अतः तस्य मिथ्यात्व प्रयोजकत्वम अस्ति, अतः ब्रह्म भिन्नत्व इसमें मिथ्यात्व प्रयोजकत्व है, अर्थात मिथ्यात्व सिद्ध करने की सामर्थ्य कारणता उसमें है, इस बात की सिद्धि हुई। पंक्ति लगी कि नहीं, तात्पर्य समझ में आया कि नहीं, ठीक नहीं। ब्रह्म भिन्नत्व हेतु नहीं देंगे मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए तो क्या होता, गौरव। क्या गौरव होता, दो दो हेतु देना पड़ते हैं मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए, और ऐसा दो दो हेतु न देना पड़े, एक ही हेतु से काम चल जाए, इसलिए ऐसा हेतु दिया कि जिससे लाघव हो रहा है। तो कौन हेतु दिया, ब्रह्म भिन्नत्व। लग गया, तो अनुमान बन गया फिर पूरा। क्या क्या अनुमान, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वा। लग गया। चलिए, न च अप्रयोजकत्वम शुक्तिरूप्य रज्जु सर्पादीनां मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्य एव लाघवत्वेन प्रयोजकत्वात्। हो गया जी। शुक्तिरूप्य, इसमें भी वो घटित हो जाता है ब्रह्म भिन्नत्व, और अविद्या का कार्य सभी में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए एक ही हेतु बन जाता है, कौन, ब्रह्म भिन्नत्व। ठीक, आगे चलिए। अब अनुमान के द्वारा जिस मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहे हो, वो मिथ्यात्व क्या चीज है, उसका लक्षण क्या है, वो दे रहे आगे के पृष्ठ पर। मिथ्यात्वं च स्वाश्रयत्वेन अभिमत
यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। ठीक है, मिथ्यात्व ये लक्ष्य है और लक्षण है स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। बोलिए एक बार, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। मिथ्यात्व। ठीक है, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत, जिसको मिथ्या सिद्ध करना है उसको लेंगे स्व शब्द से। ठीक, जैसे उदाहरण रजत मिथ्या है तो स्व रजत, स्वाश्रय रजताश्रय है कि नहीं। रजत का आश्रय रूप से अभिमत माना गया, स्वीकार किया गया। कौन? शुक्ति को। शुक्ति है कि नहीं। यद्यपि वो शुक्ति व रजत का आश्रय थोड़ी है, क्योंकि रजत है नहीं, तो भी माना गया दिखाई देने वाला रजत का आश्रय वहां पर कौन है? शुक्ति। पुनः स्व रजत, स्वाश्रय रजत आश्रय कौन? शुक्ति। तो उस स्वाश्रयत्वेन अभिमत कौन? शुक्ति हुई। तो उन शुक्ति आदियों में जो भी माने गए रजत के आश्रय, उन सब में निष्ठ रहने वाला जो अत्यंताभाव, ठीक है ना। तो उस शुक्ति में रजत का आश्रय रूप से मानी गई जो शुक्ति, उस शुक्ति में अत्यंताभाव, रजत का अत्यंताभाव है कि नहीं? वहां पर रजत है कि वस्तुतः नहीं है। तो रजत का क्या है? अत्यंताभाव। उस रजत अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? रजत। प्रतियोगित्व किसमें गया? रजत में। अर्थात रजत क्या हुआ? मिथ्या। ठीक है ना। यावन निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। ठीक है। और इस जगत में भी घट जाएगा। जैसे जगत मिथ्या है तो स्व जगत, स्वाश्रय जगत आश्रय, जगत का आश्रय रूप से माना गया कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म में रहने वाला कौन? अत्यंताभाव। तो वस्तुतः ब्रह्म में जगत है क्या? नहीं। तो जगत का क्या है? अत्यंताभाव। और उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन है? जगत। प्रतियोगित्व किसमें गया? जगत में। अर्थात जगत मिथ्या है। जिसमें प्रतियोगित्व जा रहा है वो मिथ्या है। लग गया अर्थ? तो वही स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। मिला? अब इसका विग्रह थोड़ा लिख लेते हैं इस लक्षण का, स्वाश्रय इत्यादि का। लिखिए, स्वस्य आश्रयत्वेन स्वस्य आश्रयत्वेन अभिमता यावन्तः, आश्रयत्वेन अभिमताः यावन्तः तेषु निष्ठः, तेषु निष्ठः बराबर स्थितः, स्थितः यह अत्यंताभावः, यह अत्यंताभावः तत्प्रतियोगित्वम्, तत्प्रतियोगित्वम् मिथ्यात्वम् इति विग्रह। पूर्णविराम। अत्र स्वपदम्, अत्र स्वपदम् यस्य मिथ्यात्वं साधनीयं तत्परम्, यस्य मिथ्यात्वं साधनीयं, साधनीयं तत्परम्। ठीक है, ये हुआ। तो देखो भाई, स्वस्य आश्रय, तो स्व शब्द से किसको ग्रहण करेंगे? जिसमें मिथ्यात्व सिद्ध करना है ना, उसको लेना है। किससे? स्वपद से। हाँ, तो स्वस्य आश्रयत्वेन, स्व का आश्रय रूप से अभिमत। अभिमत मतलब क्या भाई? तो अभिमत शब्द का अर्थ लिखिए, अभिमत, अभिमतम बराबर नंबर 1 प्रमिति व्यावृत्त,
प्रमिति व्यावृत्त प्रतीति विशेष परम, प्रतीति विशेष परम, ठीक है ना। अभिमत पदम, अभिमत पद कैसे है भाई? प्रमिति व्यावृत्त प्रतीति विशेष परम, मतलब क्या? तो प्रमिति, प्रमिति कहते प्रमाद ज्ञान, प्रमाद ज्ञान को छोड़कर, प्रमाद ज्ञान से भिन्न ऐसी जो प्रतीति मतलब ज्ञान, ज्ञान चाहिए हमको, प्रमाद ज्ञान नहीं। तो प्रमिति से भिन्न, प्रमिति से व्यावृत्त जो प्रतीति ज्ञान, उस ज्ञान का जो विशेष है वो लेंगे हम अभिमत पद से। मतलब कैसे? तो ध्यान दीजिए, जैसे शुक्ति के ऊपर रजत की प्रतीति हुई और ज्ञान हुआ इदम रजतम, तो इदम रजतम यह ज्ञान प्रमिति ज्ञान है क्या? प्रमाद ज्ञान है क्या? नहीं है, वो तो भ्रम ज्ञान है ना, है कि नहीं? तो भ्रम ज्ञान से व्यावृत्त है और ज्ञान है प्रमिति है। तो प्रमिति व्यावृत्त प्रमाद ज्ञान से भिन्न, और प्रमिति मतलब ज्ञान, कौन ज्ञान है यहाँ पर? ज्ञान का आकार इदम रजतम, ठीक है ना। तो प्रमिति, उस ज्ञान में जो विशेष प्रतीत हो रहा है कौन? इदम शुक्ति, तो वो लेना है अभिमत पद से। मतलब वस्तुतः वो उस वस्तु का आश्रय है नहीं, किंतु आश्रय रूप से माना जा रहा है। रजत का आश्रय वस्तुतः शुक्ति है नहीं, किंतु रजत का आश्रय शुक्ति है ऐसा माना जा रहा है, इसलिए कह दिया अभिमत, ठीक है ना। और प्रमिति भिन्न कह दिया, ठीक है ना। जैसे सच्चा रजत यदि कहीं रखा है तो इदम रजतम वहां का ज्ञान प्रमिति ज्ञान है, वो नहीं लेना है हमको, है कि नहीं। तो वो प्रमिति वो ज्ञान लेंगे, इदम रजतम सच्चा रजत, तो उसका आश्रय भूतल है, तो अभिमत नहीं है, मतलब माना गया नहीं है, वो तो वस्तुतः आश्रय है ही है। हमको अभिमत आश्रय चाहिए, ठीक है ना जी। स्वाश्रय, स्वाश्रयत्वेन स्व का आश्रय रूप से माना गया है नहीं, माना गया ऐसा जो यावत, जो भी कोई उसमें रहने वाला जो अत्यंता भाव, और उस अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी होगा वही नित्या। लग गया अर्थ? एक और अर्थ करिए, नंबर 2, स्व अनाश्रयस्य अपि, स्व अनाश्रयस्य अपि, स्व अनाश्रयस्य अपि स्वाश्रयत्वेन, स्वाश्रयत्वेन अंगीकरणम, अंगीकरणम अभिमतम, ठीक है। तो स्व अनाश्रय से अपनी, स्व रजताधिक, उसका आश्रय वस्तुतः है नहीं शुक्ति वगैरह, अनाश्रय से अपनी तो भी स्वाश्रयत्वेन रजत का आश्रय रूप से अंगीकार किया गया है शुक्ति को, इसलिए वो हो गया अभिमत। तो अभिमत पद का अर्थ समझ में आया? चलिए फिर, और यावत पद जो है ना, यावत पद किस पर है? यावत अशेष परम, यावत पद जो है ना, यावत क्या है? अशेष, सभी जो भी मिलेगा अभिमत, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत, ऐसा लेना, ठीक है जी। तो चलिए फिर, तो लग गया ना ये लक्षण पंक्ति, स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, ठीक है, मिथ्यात्वम। अब रज्जु सर्प में घटाइए, स्व सर्प, स्वाश्रय सर्पाश्रय, स्वाश्रयत्वेन अभिमत सर्पाश्रयत्वेन अभिमत, कौन? यावत, कौन? उदाहरण रज्जु, उस रज्जु में रहने वाला निष्ठ स्थित जो अत्यंताभाव, अत्यंताभाव सर्पाभाव, सर्पात्यंताभाव, उस सर्पात्यंताभाव का प्रतियोगी सर्प, प्रतियोगित्वम सर्प में, सर्पे, है कि नहीं? तो लक्षण घट गया, है कि स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, लग गया पंक्ति। अब चलिए आगे, अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय। अब कह रहे हैं यदि लक्षण में अभिमत पद नहीं देते तो क्या होता? ठीक है, तो असंभव दोष आता,
लक्षण में यदि अभिमत पद नहीं देते तो कौन दोष आएगा लक्षण में? असंभव। असंभव ये लक्षण का दोष है। लक्षण ऐसा ही होना पड़ता है कि जिसमें अतिव्याप्ति, असंभव, अव्याप्ति ये दोष न हो। तो कैसा असंभव दोष आएगा? तो वो समझने के लिए पहले ये समझिए कि अभिमत पद निकाल देंगे तो लक्षण क्या बनेगा। तो लक्षण में से अभिमत पद हटाकर लक्षण बोलिए। स्वाश्रयत्वेन यावन्निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम, कि स्वाश्रयत्वेन अपना आश्रय में रहने वाला जो अत्यंत भाव। अब बताइए अपने आश्रय में अपना ही अत्यंत भाव रहता है क्या? नहीं रहता है कि नहीं? जैसे घट भूतल पर रखा है तो घट का आश्रय कौन हुआ? भूतल। उस भूतल में उसी काल में घट का अत्यंत भाव रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है कि नहीं? और रजत का यदि सचमुच आश्रय शुक्ति रहेगी तो उस शुक्ति में रजत का अत्यंत भाव रहेगा क्या? नहीं है। अभिमत पद निकाल देंगे तो स्वाश्रय रूप से लेंगे हम लोग कौन? शुक्ति। अर्थात आश्रय है ही वो, ऐसा अर्थ होगा। और आश्रय है तो उसमें अत्यंत भाव मिलेगा ही नहीं, तो अत्यंत भाव का प्रतियोगित्व कहा जाएगा? नहीं जाएगा। अर्थात मिथ्यात्व का लक्षण कहीं नहीं घटेगा। इसको बोलते हैं क्या? असंभव। इसलिए कह दिया अभिमत। अभिमत का मतलब वस्तुतः आश्रय नहीं है किंतु आश्रय माना गया। शुक्ति रजत का आश्रय है नहीं किंतु अभिमत है, अतः उस शुक्ति में अत्यंत भाव मिल जाता है, रजत का अत्यंत भाव मिल जाता है और उस रजत अत्यंत भाव का प्रतियोगी रजत बन जाता है, तो लक्षण घट जाता है। लगे पंक्ति? तो चलिए वही दे रहे। अभिमत पदम मिला ना? अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध। वस्तुतः देखा जाए तो स्वाश्रय है कि नहीं? अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय, है कि नहीं? वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध, उसका आश्रय अप्रसिद्ध होने से असंभव दोष हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इस पर एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखिए, अभिमत पदम अनुपादाने, अभिमत पदम अनुपादाने लक्षणम तो लिखा क्या? लिखा अभिमत पदम अनुपादाने लक्षणम तु, आगे उद्धरण चिन्ह में लक्षण का आकार, स्वाश्रय यावन्निष्ठ, स्वाश्रय यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, स्वाश्रय यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, उद्धरण चिन्ह बन, तदा तु असंभवः, तदा तो असंभव पूर्ण विराम, यतो ही स्वाश्रय स्व अत्यंता भावस्य एव, स्वात्यंता भावस्य एव अविद्यमानतया न प्रतियोगित्वम, न प्रतियोगित्वम इति असंभवः भवति। हाँ, न प्रतियोगित्वम इति असंभव संभवति, असंभव भवति। देखो भाई क्या कह रहे हैं, तो अभिमत पद नहीं देंगे लक्षण में, तो लक्षण रहेगा स्वाश्रय यावन्निष्ठ, अपना आश्रय मतलब जिसको मिथ्या बनाना है उसका आश्रय यावत जो भी होगा उसमें रहने वाला अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व, तब तो असंभव होगा। कैसे? स्वाश्रय अपना जो आश्रय होगा रजत का जैसा आश्रय, तो स्वाश्रय अपने उसके आश्रय में
स्वात्यंत भाव से, उसके अत्यंत भाव ही अविद्यमान है, मिलेगा ही नहीं। जिसका जो अधिकरण है, जिसका जो आश्रय है, उसमें उसका अत्यंत भाव कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो असंभव दोष आएगा। अर्थात कहीं पर भी अत्यंत भाव नहीं मिलेगा, प्रतियोगित्व कहीं भी नहीं जाएगा, अर्थात लक्षण का समन्वय कहीं भी नहीं होगा, तो असंभव दोष आएगा। स्वाश्रय स्वात्यंत भाव से अविद्यमानतया न प्रतियोगित्वम, इसलिए क्या होगा? असंभव होगा। असंभव दोष न आवे, इसलिए पद दिया कौन सा? अभिमत। तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत, उसका आश्रय नहीं हो किंतु आश्रय रूप से माना गया, उसमें रहने वाला अत्यंत भाव का प्रतियोगी, तब लक्षण समन्वय हो जाता है। ठीक होगा इतना। अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय, ठीक है। और शुक्ति रजत, रजत में मिथ्यात्व सिद्ध करना है कि नहीं? किंतु वस्तुतः उस रजत का आश्रय शुक्ति है क्या? नहीं है। तो आश्रय करके शुक्ति ले भी नहीं सकते, तो भी असंभव दोष आता है। दोनों तरफ से लगा रहे, बात देखिए भाई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चिंतन किया? लक्षण क्या रहा? स्वाश्रय यावनिष्ठ, तो लक्षण कहीं नहीं घटेगा। कैसा नहीं घटेगा? इस लोगों को हमने इसके लिए हम लोगों ने बताया क्या कि अपने आश्रय में अपना अत्यंत भाव नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा तो लक्षण समन्वय नहीं होगा, इस रूप से घटाया। किंतु ग्रंथकार का अभिप्राय क्या है? वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध है, ये पद दिया है उन्होंने, अतः उनका अभिप्राय थोड़ा अलग है। क्या कि स्वाश्रय स्व रजत, स्वाश्रय रजताश्रय कौन? शुक्ति। किंतु वस्तुतः रजत का आश्रय शुक्ति है क्या? नहीं है। तो वहां अत्यंत भाव मिल भी जाए तो वो नहीं, वो उसको ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अत्यंत भाव वो लेना है हमको, स्वाश्रय यावनिष्ठ, उसका जो आश्रय है उसमें रहने वाला ही अत्यंत भाव लेना है। और यहां पर रजत का आश्रय तो शुक्ति है ही नहीं है, तो वहां अत्यंत भाव मिल भी जाए तो उसको ले नहीं सकते। और दूसरी जगह जहां वस्तुतः सच्चा रजत है वहां पर तो स्वाश्रय है, स्व रजत उसका आश्रय है, वहां तो अत्यंत भाव मिलेगा नहीं, तो वहां भी लक्षण समन्वय नहीं होगा। और जहां पर शुक्ति पर रजत प्रतीत हो रहा है वहां भी लक्षण समन्वय नहीं होगा। तो कहीं पर भी लक्षण समन्वय नहीं होगा तो क्या दोष आएगा? असंभव। जहां सचमुच रजत रखा हुआ है उस रजत में लक्षण समन्वय होगा क्या? क्यों? स्व रजत उसका आश्रय वहां भूतल है, तो वहां पर अत्यंत भाव मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पर लक्षण समन्वय नहीं होगा। और शुक्ति रजत यहां पर स्व रजत, शुक्ति पर प्रतीत रजत, उसका आश्रय वस्तुतः शुक्ति है क्या? नहीं है। तो उस शुक्ति में रहने वाला अत्यंत भाव भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने क्या कहा? स्वाश्रय यावनिष्ठ अत्यंत भाव, उसका आश्रय जो होगा उसमें रहने वाला अत्यंत भाव, और यह वस्तुता तो है नहीं। कौन? रजत, मतलब रजत का आश्रय शुक्ति है ही नहीं है, तो वहां का रहने वाला अत्यंत भाव भी नहीं ले सकते जिससे लक्षण का समन्वय करे। तो लक्षण का समन्वय न शुक्ति रजत पर हो सकता है न सच्चा रजत पर हो सकता है, अर्थात क्या हुआ? असंभव। पंक्ति मिली, देखिए भाई। अभिमत पदम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध्या, रजत का शुक्ति रूप्यकार, शुक्ति रजत का आश्रय अप्रसिद्ध होने से, शुक्ति आदि न होने से असंभव, असंभव वारणाय, असंभव को वारण करने के लिए पद दिया कौन सा? अभिमत। अब अभिमत पद देने से असंभव दोष नहीं आता है। बोलेंगे क्यों? तो अभिमत का मतलब है क्या? वस्तुतः आश्रय नहीं किंतु आश्रय रूप से माना गया, तब तो हम रजत का आश्रय रूप से माना गया शुक्ति को ले सकते हैं, अर्थात वहां में रहने वाला अत्यंत भाव को ले सकते हैं। और वह अत्यंत भाव मिल रहा है, किसका? रजत अत्यंत भाव। उस रजत अत्यंत भाव का प्रतियोगी हो गया कौन? रजत। तो लक्षण समन्वय हो गया। अभिमत पद दिया तो पंक्ति लगी कि नहीं? तो असंभव वारणाय अभिमत पदम, अभिमतम वस्तुतः स्वाश्रय अप्रसिद्ध असंभव वारणाय, वारणाय पद मिला कि नहीं? उस पर एक वाक्य लिखिए अभी। अभिमत पद दाने तू, अभिमत पद दाने तू न असंभव, न असंभव, अर्धविराम, स्व अनाश्रयस्य अपि,
स्व अनाश्रयस्य अपि स्वाश्रयत्वेन प्रतीतौ स्वाश्रयत्वेन प्रतीतौ तस्मिन् स्वाश्रयत्वेन प्रतीते कौंस में लिखिए शुक्तौ कौंस बंद स्वात्यंताभाव संभवेन स्वात्यंताभाव संभवेन तत्प्रतियोगित्वस्य स्वस्मिन् संभवात् अर्धविराम न असंभवः इति भावः न असंभवः इति भावः। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक जो पहले कहा अभिमत पद नहीं देंगे तो कैसा असंभव आता है, अब कह रहे अभिमत पद देंगे तो असंभव नहीं आता है। वही अभिमत पद दाने तु न असंभव, कैसे? स्व अनाश्रयस्यपि, स्व रजत उसका अनाश्रय मतलब वस्तुतः आश्रय है ही नहीं है अभिमत, स्व अनाश्रयस्यापि स्वाश्रयत्वेन प्रतीतौ, किंतु उसका आश्रय रूप से प्रतीत हो रहा है कौन? शुक्ति वगैरह, प्रतीतौ तस्मिन् शुक्ति आदि में, स्वाश्रयत्वेन प्रतीते उसका आश्रय रूप से प्रतीत में प्रतीत हो रहा है शुक्ति आदि, उसमें स्वात्यंता भाव रजत का अत्यंता भाव मिल रहा है संभवेन तत्प्रतियोगित्वस्य, उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी बन जा रहा है कौन? रजत। तत्प्रतियोगित्वस्य स्वस्मिन् रजते संभवात, संभव है प्रतियोगित्व, अतः न असंभव, असंभव दोष नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यावत पदम अर्थांतर वारणाय। अब लक्षण में यावत पद भी एक आया है, तो बोलेंगे भाई लक्षण में यावत पद यदि नहीं देंगे तो क्या होता? तब उत्तर दे रहे क्या? अर्थांतर होना होता। क्या हो है कि नहीं? कब यावत पद नहीं देंगे तो मिला, तो बोलेंगे अर्थांतर होगा मतलब क्या होगा? मतलब सिद्ध करने जा रहे किसी चीज को और सिद्ध होगी दूसरी कोई चीज, इसको बोलते हैं क्या? अर्थांतर। बनाने लगे गणपति को और बन गया मारुति, तो वो क्या हो गया? अर्थांतर। उसकी तो एक गम्मत हो जाएगी, वो कैसे उसको हम लोग समझेंगे। तो लक्षण में यावत पद दिया है कि नहीं, तो उस यावत पद को हटा देंगे, समझ लीजिए। हाँ, तो क्या लक्षण बनेगा? थोड़ा विचार करके बोलिए। अभिमत निष्ठ, हाँ, स्वाश्रयत्वेन अभिमत जो भी रहेगा उसमें रहने वाला अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, इतना ही लेंगे, यावत पद को हटा देंगे, तो दोष आएगा कौन? अर्थांतर। ठीक है, तो अर्थांतर मतलब क्या, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वो अर्थांतर कैसा क्या होता है वो बात बताएंगे। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा। अर्थांतर, अर्थांतर बराबर प्रकृतोपयुक्तम अर्थम उपेक्ष असंबद्धार्थ अभिधानम, असंबद्ध अर्थ अभिधान जोड़ लीजिए, असंबद्धार्थाभिधानम, अभिधानम हुआ पूर्ण विराम। विनायकम प्रकुर्वाणो, विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम,
रचयामास वानरम इतिवत् पूर्ण विराम। लक्षणे यावत् पद अनुपादाने उदाहरण चिन्ह में लीजिए। स्वाधिकरण निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूपम, उदाहरण चिन्ह बंद, अव्याप्य वृत्तित्वस्य सिद्धि ही भवति। अव्याप्य वृत्तित्वस्य सिद्धि ही भवति। अर्धविराम। न तो मिथ्यात्वस्य पूर्ण विराम। आगे मिथ्यात्व साधने प्रवृत्तस्य अनुमानस्य अव्याप्य वृत्तित्वे सिद्धे अर्थांतरम भवति इत्यर्थः। हो गया जी। चलो अर्थ समझ लेते हैं। अर्थांतर मतलब क्या? तो बताया प्रकृत उपयुक्तम अर्थम उपेक्षा। प्रकृत प्रसंगी जो अर्थ चल रहा है, उपयुक्त अर्थ है, उसकी उपेक्षा करके असंबद्ध अर्थ का कथन करना, इसको कहते क्या? अर्थांतर। क्या हुआ? अर्थांतर हुआ। कथा कीर्तन करते समय जो बात उपयुक्त है उसको कहना चाहिए, उसको छोड़कर जिसका कुछ संबंध नहीं है ऐसे ही दूसरे कुछ बात बताना शुरू कर दिया तो वो क्या हो जाता है? वहां पर अर्थांतर हो जाता है। और अर्थांतर दोष है कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए। या हो जाएगा कब? लक्षण में यावत पद नहीं देंगे तब। अर्थांतर का उदाहरण दिया, विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम। कोई व्यक्ति विनायक अर्थात गणपति बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। मिट्टी लिया इतनी सारी, है ना, मिट्टी में पानी में सनाया और इमली के पेड़ के नीचे 2-4 घंटा बैठ गया। किसके लिए? गणपति बनाने के लिए, है कि नहीं? बन जाए तो अच्छी बात है। और बनाने बैठ गए गणपति और बन गया वानर मतलब मारुति, तो ये क्या हो गया फिर? अर्थांतर लग गया अर्थ। विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम इतिवत्। इसकी तरह लक्षण में यावत पद अनुपादान, यावत पद नहीं देंगे तो सिद्ध नहीं होगा। कौन? मिथ्यात्व। अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध करने के लिए अनुमान दिया है? मिथ्यात्व। कौन अनुमान? ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्। इस अनुमान का साध्य कौन है? मिथ्यात्व। सिद्ध करने के लिए बैठ गए किसको? मिथ्यात्व। और सिद्ध हो जाएगा अव्याप्य वृत्तित्व। क्या सिद्ध होगा? अव्याप्य वृत्तित्व। तो अर्थांतर हो जाएगा कि नहीं? अब अव्याप्य वृत्तित्व कैसा सिद्ध होगा? यावत पद न देने से। इसको समझेंगे। तो पहले अव्याप्य वृत्ति म्हणजे काय है उसको समझेंगे। तो वो आपको लिख के दे दिया है। क्या है अव्याप्य वृत्ति? स्वाधिकरण निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अव्याप्य वृत्तित्व। यह अव्याप्य वृत्तित्व का लक्षण है। स्वाश्रय निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। जैसे उदाहरण देखिए, वृक्ष है, वृक्ष में शाखा पर बैठा है कौन? कपि। कपि संयोग कहाँ है? शाखा में। और उसी वृक्ष के मूल में कपि संयोग है क्या? नहीं। तो ये कई अधिकरण में कपि संयोग एक जगह है, एक जगह नहीं है। तो ऐसा कपि संयोग को कहते अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है। वो कैसा है? अव्याप्य वृत्ति। क्यों? लक्षण घटी उसमें, सभी जगह व्याप्त होकर नहीं रह रहा है। वो अव्याप्य वृत्ति किसी एक कोने में है, अव्याप्य वृत्ति है। उसका लक्षण क्या? स्वाधिकरण निष्ठ।
स्व कपि संयोग, स्व कपि संयोग, स्वाधिकरण कपि संयोग अधिकरण। कौन? वृक्ष। वृक्ष, उस वृक्ष में मूलावच्छेदेन लेंगे हम अत्यंताभाव, कपि संयोग अत्यंताभाव। और उस कपि संयोग के अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन? कपि संयोग। तो कपि संयोग कैसा हुआ? अव्याप्य वृत्ति हुआ। ठीक है, तो अव्याप्य वृत्ति की सिद्धि होंगी कब? लक्षण में यदि यावत पद नहीं लेंगे तो मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी। वो कैसे? तो लक्षण क्या रहा? स्वाश्रय, स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ। तो स्वाश्रय रूप से अभिमत, तो हम लेंगे उदाहरण स्व कपि संयोग, स्वाश्रय कपि संयोग आश्रय। कौन? वृक्ष है कि नहीं? उस वृक्ष में मूलावच्छेद, मूल में रहने वाला अत्यंताभाव। कौन अत्यंताभाव? कपि संयोग अत्यंताभाव। और उसका प्रतियोगी बन जाएगा कौन? कपि संयोग। तो अव्याप्य वृत्ति पदार्थ में लक्षण घट गया। तो सिद्ध करना था मिथ्यात्व, सिद्ध हो गया अव्याप्य वृत्तित्व, तो अर्थांतर हुआ। ऐसा अर्थांतर न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? यावत। अब यावत पद देंगे तो क्या होगा भाई? तो अर्थांतर नहीं होगा, क्योंकि स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत लिखा है। यावत मतलब अशेष। तो जैसे हम लोगों ने लिया था स्व कपि संयोग, स्वाश्रय कपि संयोग आश्रय। तो कपि संयोग का आश्रय रूप से अभिमत हम लोग शाखा अवच्छेद में भी ले सकते हैं, क्योंकि यावत में से कोई भी लेंगे तो शाखा में लेंगे तो वहां पर उसका अत्यंत भाव नहीं मिलेगा, लक्षण नहीं घटेगा। ठीक है ना? तो यावत पद देने से क्या उसमें अव्याप्य वृत्ति पदार्थ में लक्षण नहीं जाएगा और मिथ्यात्व की सिद्धि होगी। इसलिए अर्थांतर न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? यावत। चलिए, तो मूल में यावत पदम अर्थांतर वारणाय, मिला पंक्ति? वारण, ये लक्षण बन गए फिर अभी मिथ्यात्व का। और ये जो मिथ्यात्व का लक्षण बना है, यह लक्षण चित्सुकाचार्य ने भी बताया है। चित्सुकी में प्रमाण दे रहे बड़े आचार्य का। तो तद उत्तम इत्यादि पंक्ति से, तो तद उत्तम के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखी छोटा सा। एवं विद मिथ्यात्व लक्षणे, एवं विद मिथ्यात्व लक्षणे चित् सुखाचार्योक्तम, चित् सुखाचार्योक्तम प्रमाणयति, प्रमाणयति तदुक्तम इति। ठीक, इस प्रकार का जो मिथ्यात्व का लक्षण है, इसमें चित् सुखाचार्य भी, चार्य का भी कथन कहना प्रमाण है। इस बात को कह रहे तदुक्तम इत्यादि पंक्ति से। श्लोक है सर्वेषाम एव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम अत्यंताभावं प्रति मृषात्मता। ये चित्सुकी का श्लोक है। तो इसका अन्वय करेंगे। पहली पंक्ति सरल है, सर्वेषाम एव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते, नीचे आइए, अत्यंताभावं प्रति, अत्यंताभावं प्रति अध्यारोप देंगे यत्, फिर आगे प्रतियोगित्वम, प्रतियोगित्वम, उसके बाद थोड़ा अध्यारोप तदेव तेषाम, इतना अध्यारोप देंगे तदेव तेषाम, फिर अंतिम शब्द मूल श्लोक में मृषात्मता, तदेव तेषाम मृषात्मता। ठीक है, चलिए। सर्वेषाम एव, एव पद आया है, एव पद का अर्थ लिखिए अपि, एव का अर्थ लेना यहां पर अपि, अर्थ लिखिए सर्वेषाम एव, सर्वेषाम अपि भावानाम, भाव पदार्थ जितने भी है कि नहीं, ब्रह्म को छोड़कर। तो भावाम का अर्थ लिखिए भावानाम बराबर, भावानाम बराबर सताम, पूर्ण विराम, थोड़ा सत्वं च अत्र, सत्वं च अत्र काल संबंधित्वम,
काल संबंधित्वम अर्धविराम तेन तेन अभावस्य अपि परिग्रह अभावस्य अपि परिग्रह। ठीक है, आप देखिए भाई, भावानाम का अर्थ लेंगे सताम। सताम मतलब क्या? सत्व, सत्ता वाले। किंतु सत्व यहां पर कैसा? सत्वम चत्र काल संबंधित्वम, जिसके साथ काल का संबंध है वो सत्व। तो इससे क्या होगा? अभाव पदार्थ का भी संग्रह हो जाएगा, क्योंकि वो भी कालिक है, किसी काल नहीं रहते हैं। और ब्रह्म को नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रह्म के साथ काल का संबंध नहीं है। ठीक है, तो सर्वेषाम एव भावानाम स्वाश्रयत्वेन सम्मते, उनके आश्रय रूप से सम्मत, सम्मते अर्थात प्रतीते, जो प्रतीत हो रहा है, आश्रय रूप से जो प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो उसमें रहने वाला अत्यंत भाव लेंगे, तो अत्यंत भावम प्रति, उसमें रहने वाले अत्यंत भाव के प्रति जो यद प्रतियोगित्व, उस अत्यंत भाव का जो प्रतियोगी है, प्रतियोगित्व जहाँ है, वही तेषाम मूर्छात्मता, वही उनका मिथ्यात्व है। लग गया जी? चलिए, इस श्लोक का भाव अर्थ समझने के लिए कितने लिखते हैं? सर्वेषाम घटपटादीनाम, सर्वेषाम घटपटादीनाम भावानाम, भावानाम बराबर सताम, सताम। आगे स्वाश्रयत्वेन, स्वाश्रयत्वेन स्व उपादानत्वेन, स्वाश्रयत्वेन बराबर सोपादानत्वेन सम्मताः बराबर प्रतीताः, ये तन्त्वादयः, तन्त्वादयः तन्निष्ठः यः, तन्निष्ठः यः स्वात्यांताभावः, यः स्वात्यांताभावः अर्धविराम तत्प्रतियोगित्वम, तत्प्रतियोगित्वम एव तेषां मिथ्यात्वम, तेषां मिथ्यात्वम इति श्लोकार्थः, इति श्लोकार्थः पूर्णविराम। तेन तेन सोपादानिष्ठ, सोपादानिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम एव मिथ्यात्वम, अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम एव मिथ्यात्वम इति पर्यवसितम, इति पर्यवसितम। हो गया अर्थ? देखिए भाई, सर्वेषाम, श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, सर्वेषाम एव घटपटादीनाम भावानाम मतलब सताम, सत्पदार्थ, स्वाश्रयत्वेन सोपादानत्वेन, उनका जो उपादान कारण है, सम्मता प्रतीत है। उदाहरण ये तंत्वादय, तन्निष्ठ तंतु में रहने वाला, यह स्वात्यंता भाव, पट का अत्यंता भाव, तत्प्रतियोगित्व उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी बन जाएगा कौन? पट। प्रतियोगित्व एव तेषां, वही मिथ्यात्व है। ऐसा श्लोक का अर्थ हुआ। उससे क्या सिद्ध हुआ? लक्षण बन गया। जो लक्षण वेदांत परिभाषाकार ने बताया वही लक्षण उन्होंने भी कहा है। किन्होंने? चित्सुकाचार्य। क्यों? चित्सुकाचार्य ने जो लक्षण कहा है उसी के आधार पर परिभाषाकार ने लक्षण बनाया है, क्योंकि चित्सुकाचार्य पूर्व में, इसलिए सोपादान निष्ठ लक्षण बन गया। सोपादान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। उदाहरण में घटाएंगे एक जगह, स्व स्व रजत, स्वोपादान रजत उपादान कौन? शुक्ति आदि है कि नहीं, कि शुक्ति उपय चैतन्य, उसमें रहने वाला अत्यंता भाव, रजत अत्यंता भाव।
और उस रजत अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? रजत, वही उसका मिथ्यात्व है। ऐसे सब जगह घट जाएगा। जैसे स्व जगत, स्व उपादान जगत उपादान कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म में रहने वाला अत्यंत अभाव जगत अत्यंत अभाव, उस जगत अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन? जगत, मिथ्या है। पट को लीजिए, स्व पट, स्व उपादान पटोपादान कौन? तंतु। पट का उपादान कौन है? तंतु। उस तंतु में रहने वाला अत्यंत अभाव पटात्यंत अभाव, उस पटात्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन? पट। तो प्रतियोगी तो चला गया पट में। इस प्रकार सभी जगह लक्षण समन्वय होता है कि नहीं? ये हुआ मिथ्यात्व का लक्षण। लग गया जी? बस आगे का विचार हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।